नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे CO2 कार्ट्रेज टाइप एक्सटिंग्विशर के बारे में। इसका प्रयोग कौन से आग को बुझाने के लिए किया जाता है, इसके जितने भी मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही इसका जेट रेंज कितनी होती है, हाइड्रोलिक प्रेशर टेस्ट कितने पे किया जाता है, ब्रेथ टेस्ट कितना होता है और थिकनेस कितनी होती है, जितनी भी जानकारी होगी उनको आज हम क्लियर करेंगे। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटिंग्विशर के बारे में। एक्सटिंग्विशर किसे कहा जाता है? तो एक्सटिंग्विशर एक ऐसा यंत्र होता है जो कि अग्निशमन के अंदर छोटी जो आग लगती है उस आग को बुझाने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसी को किसके नाम से, एक्सटिंग्विशर के नाम से जाना जाता है। जब भी आग लगती है तो एक्सटिंग्विशर को एक स्थान से हम दूसरे स्थान पर आसानी से लेकर जा सकते हैं और अच्छे तरीके से उस आग को बुझाने में ये सक्षम होता है। तो इसका प्रयोग मुख्य रूप से आग को बुझाने में किया जाता है। अब बात करते हैं इसके मेन बॉडी पार्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले ऊपर देखते हैं CO2 कार्ट्रेज टाइप जो एक्सटिंग्विशर है, ऊपर का जो एरिया है इसको बोला जाता है स्ट्राइकिंग नोब। स्ट्राइकिंग नोब, ये जो स्ट्राइकिंग नोब होती है उससे थोड़ा सा चलेंगे नीचे तो प्लंजर रोड, प्लंजर रोड, ये जो रोड होती है इस रोड को किसके नाम से, प्लंजर रोड के नाम से जाना जाता है। फिर यहां पर एक सेफ्टी क्लिप लगी होती है, सेफ्टी क्लिप। ये जो क्लिप होगी इसको बोला जाता है सेफ्टी क्लिप और इसको स्ट्राइकिंग नोब। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो ये जो कैप असेंबली होती है, इस कैप असेंबली से ऊपर की तरफ इस प्रकार के दो छेद होते हैं नट के, उसको बोला जाता है वेंट होल। वेंट होल। इसके अंदर की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहां पर होता है पोर्ट होल, पोर्ट होल। तो वेंट होल और पेट होल। फिर ये जो ऊपर की देखते हैं ये जो होती है कैप, इसको बोलते हैं कैप असेंबली के नाम से, कैप असेंबली के नाम से इसको जाना जाता है। और जो कैप असेंबली होती है उसके अंदर की तरफ देखते हैं तो एक पंचरिंग पिन होती है जो कि इस कार्ट्रेज को पंचर करने का काम करती है, तो उसे पंचरिंग पिन के नाम से जाना जाता है। पंचरिंग पिन जो कि CO2 कार्ट्रेज जो होता है उसको पंचर करने का काम करता है। पंचरिंग पिन से थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो इसको बोला जाता है CO2 कार्ट्रेज जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भरी होती है। तो CO2 कार्ट्रेज, ये जो CO2 कार्ट्रेज होता है वो अलग अलग वेट का होगा। तो 60 ग्राम का अधिकतर यूज लिया जाता है 9 kg के अंदर। फिर ये जो होता है इसको बोलते हैं कैरिंग हैंडल, जिसके माध्यम से हम पकड़ करके इस एक्सटिंग्विशर को चलाते हैं। तो कैरिंग हैंडल, कैरिंग हैंडल। फिर यहां पर कुछ टांगने के लिए हुक होते हैं दीवार पर, तो उसको बोला जाता है हैंगिंग हुक। एक ऊपर होता है और एक नीचे, इनको हैंगिंग हुक के नाम से जाना जाता है। इस कंप्लीट बॉडी को मैन बॉडी के नाम से जानते हैं।
अंदर की तरफ ये जो ट्यूब होती है इसे बोलते हैं साइफन ट्यूब। साइफन ट्यूब। ये जो साइफन ट्यूब है इससे थोड़ा सा नीचे देखते हैं तो यहां पर एक स्ट्रेनर लगाया जाता है। स्ट्रेनर जो कि पानी को, जो भी मटेरियल इसके अंदर होगा उसको छान कर बाहर की तरफ भेजने का काम करता है। फिर इसको डिस्चार्ज नोजल, डिस्चार्ज नोजल, ये जो डिस्चार्ज नोजल होती है इसी के माध्यम से पानी जो है बाहर निकलता है और ये 45 डिग्री एंगल के ऊपर बनाई जाती है। तो ये था जितने भी पार्ट्स होते हैं वो स्ट्राइकिंग नोब, प्लंजर रोड, सेफ्टी क्लिप, कैरिंग हैंडल, कैप असेंबली, पंचरिंग पिन, CO2 कार्ट्रेज, हैंगिंग हुक, मेन बॉडी, स्ट्रेनर, साइफन ट्यूब, डिस्चार्ज नोजल, 45 डिग्री एंगल पे, वेंट होल और पोर्ट होल। अब इस एक्सटिंग्विशर को चलाते किस प्रकार से? तो सबसे पहले इसकी जो सेफ्टी क्लिप होती है उसको निकालेंगे। जो ही सेफ्टी क्लिप को निकालते हैं तो ये जो स्ट्राइकिंग नोब होती है ना, इसके ऊपर हथेली से चोट मारते हैं और जो ही चोट मारते हैं तो ये जो कार्ट्रिज होगा CO2 टाइप, इसको पंचरिंग पिन पंचर कर देती है। इसके अंदर CO2 गैस भरी होती है और CO2 जो गैस होगी वो इसके अंदर जो भी मटेरियल भरा जाता है पानी, उसको प्रेशर के साथ में इस साइफन ट्यूब के माध्यम से बाहर निकालने का काम करती है। CO2 गैस पानी के साथ मिक्स होती है और इस डिस्चार्ज नोजल के माध्यम से आग के ऊपर डलकर आग को बुझाने का काम करती है। तो ये थे जितने भी पार्ट होते हैं वो। अब बात करते हैं इसका जेट रेंज कितनी होती है, वाटर कैपेसिटी कितनी होती है। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। हम बात करते हैं 9 लीटर CO2 कार्ट्रिज टाइप एक्सटिंग्विशर के अंदर। तो उसकी जो वाटर कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी? वो होगी 9 लीटर, 9 लीटर। 9 लीटर पानी उसके अंदर समा जाता है। फिर बात करें जेट रेंज की, इसका जेट रेंज होता है कितना? तो इसका जेट रेंज की बात करें तो 2 से 6 मीटर तक इसका जेट होता है। डिस्चार्ज टाइम की बात करें तो डिस्चार्ज टाइम होगा 9 लीटर का 90 सेकंड से, 60 सेकंड से और 90 सेकंड तक, यानी 1 मिनट से और 1.5 मिनट के अंदर ये खाली हो जाता है। तो ये है डिस्चार्ज टाइम। फिर मिनिमम डिस्चार्ज क्वांटिटी, कम से कम कितना जो मात्रा के अंदर ये डिस्चार्ज होता है। तो 95% जो एक्सटिंग्विशर है उसका मटेरियल बाहर निकल जाता है, मात्र 5% इस एक्सटिंग्विशर का जो मटेरियल है वो एक्सटिंग्विशर के अंदर रहता है। फिर वर्किंग प्रेशर की बात करें वर्किंग प्रेशर होता है 15 kg सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका हाइड्रोलिक टेस्ट 30 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर किया जाता है। 30 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर 9 लीटर CO2 कार्ट्रिज टाइप एक्सटिंग्विशर का हाइड्रोलिक टेस्ट किया जाता है। ब्रश टेस्ट बात करें तो ब्रश टेस्ट जो है वो किया जाता है 35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्रश टेस्ट 35 kg सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर इसका किया जाता है।
फिर थिकनेस जो होगी, थिकनेस होती है इसकी 1.5 mm से और 1.7 mm तक, 1.5 mm से और 1.7 mm तक इसकी थिकनेस, मोटाई देखने को मिलती है। एक्सट्रीग्यूसर का डायमीटर के बारे में बात करें, डायमीटर होता है 175 ± 5 mm, यानी कि या तो 175 + 5 हो सकता है, 180 mm इसका डायमीटर हो सकता है, या 175 - 5 तो कितना हुआ 170। तो वो जो डायमीटर होता है वो अलग अलग जो कंपनियां होती हैं वो तैयार करती हैं, तो उनके अनुसार ये थोड़ा ऊपर या नीचे हो सकता है। तो ये था उसका जो डायमीटर होता है वो। तो कंप्लीट जो CO2 कार्ट्रिज टाइप जो एक्सटिंग्विशर है वो हमने क्लियर कर लिया है। सबसे पहले हमने क्लियर किया जितने भी पार्ट्स होते हैं वो, फिर इतना इसका जेट प्रेशर कितना होता है, वर्किंग प्रेशर कितना है, हाइड्रोलिक टेस्ट कितने पे किया जाता है, थिकनेस कितनी होती है, ये संपूर्ण जो चीजें थी हमने बड़े अच्छे तरीके से यहां पर क्लियर की। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।